यस्सु ने कहा कि मेरे शागिर्द रोजा रखेंगे जब मैं आसमान पे चले जाऊंगा। यानी यस्सु मसीह के साथ यस्सु मसीह के शागिर्द तकरीबन 3 साल तक रहे। इस दौरान यस्सु के शागिर्द रोजा नहीं रखते थे। इससे पहले मालूम नहीं रखते हो या ना रखते हो। रूहानी मानी यह है कि खुदा की कुर्बत और दुआया हालत में रहते हुए किसी खास मुद्दत के लिए खाने पीने से इज्तनाब करना और खुदा की हजूरी में रहना, यह रोजा है। रोजा इबादत का एक ऐसा अमल है जिसके साथ दुआ का होना लाजमी है। तो गोया रोजा इबादत का एक अंसर है और यह कभी भी रोजा दुआ से लहदा नहीं होता। ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, साइड बाय साइड। यानी रोजा और दुआ इकट्ठे। दूल्हा आसमान पे है, बराती यानी ईमानदार जो है वो नीचे है। तो अब दूल्हा आसमान पे है, उसके बराती जमीन पे है। ईमानदार यस्सु मसीह को जिन्होंने निजात दहिंदा कबूल किया है वो जमीन पे है। अब ये रोजा रख सकते हैं। और इस फजल के दौर में रोजा रखने का मकसद क्या है? पहली बात, खुदा की हजूरी में दुआ में वक्त गुजारने का एक माहौल पैदा करना। फिर सुन लीजिए, किस लिए रोजा रखना है? ताकि दुआ करने का एक माहौल फराहम हो। क्योंकि रोजा और दुआ दोनों शाना बशाना, साइड बाय साइड चलते हैं और इन्हें अलहदा नहीं किया जा सकता। तो खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा की मर्जी को मालूम करने के लिए एक खास वक्त में अपने आप को भूखा रखना, यह नए अहदनामे का स्टाइल है। यानी साल के 365 दिनों में जब चाहें, जो दिन चाहें आप मुकर्रर करें और जितनी तवालत आप चाहें खुदा के साथ फैसला करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं रोजा रखना चाहूं तो मैं इन 365 दिनों में किसी भी दिन खुदा के सामने आके कह सकता हूं, ऐ खुदा, मैं फलां दिन इतने बजे से लेकर इतने बजे तक भूखा प्यासा रह के तेरी हुजूरी में दुआ करूंगा और मेरा मकसद ये है। और फिर मैं अपने आप खुदा को अपना मकसद भी बताऊंगा। तो यह है नए अहदनामे का रोजा। जितनी तवालत चाहें आप मुकर्रर करें। और फिर कौन सी अशिया खाने पीने से इज्तनाब करना है, यह भी आपका और खुदा का मामला है। पूरे कलाम मुकद्दस में खुदा ने हमें कोई खास 40 दिन नहीं दिए कि इन 40 दिनों में तुम रोजा रख सकते हो। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका पहला बाब, दूसरा बाब जो है, इनमें यस्सु की पैदाइश का जिक्र है। तीसरे बाब में यस्सु का बपतिस्मा है। चौथे बाब में यस्सु मसीह की आजमाइश का जिक्र है और यस्सु मसीह के 40 दिन के एक फाके का जिक्र है। और वो फाका यस्सु ने इसलिए किया, 40 दिन का एक फाका रोजा इसलिए रखा ताकि यस्सु मसीह उस खिदमत के लिए तैयार हो जो उसने 3 साल तक इस जमीन में खिदमत करनी थी। बदरूहों को निकालना था, मुर्दों को जिंदा करना था, बादशाह की खुशखबरी की मुनादी करनी थी। उसकी तैयारी के लिए यस्सु 40 दिन बियाबान में रहा। यस्सु ने खुद फाका किया 40 दिन तक भूखा प्यासा रहकर। लेकिन याद रखें, लिखा कि 40 दिन के बाद उसे भूख लगी। इसका मतलब है इन 40 दिनों में यस्सु को भूख नहीं लगी, लेकिन यस्सु मसीह ने कुछ खाया पिया नहीं, आखिर को उसे भूख लगी। तो चौथे बाब के बाद आगे क्या आता है? 5वां बाब। 5वें से लेकर 28वें बाब तक हमें यस्सु मसीह की तालीम, यस्सु के मौजज़ात, यस्सु की खिदमत, उसकी मिनिस्ट्री, यस्सु का मरना, जी उठना, आसमान पे चले जाना, ये वाकयात मिलते हैं। और यस्सु के 40 दिन के फाके के बाद यस्सु मसीह के सलीब पर जाने तक 3 साल का वक्फा है। 3 साल के बाद गुड फ्राइडे का दिन आता है और उसके बाद यस्सु मसीह आसमान पे उठा लिया गया। और अब चूंकि आसमान पे है, बराती जो है, कलीसिया जो है, रोजा रख सकते हैं। देखिए यस्सु की तालीम, मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक यहां लिखा है, और जब तुम रोजा रखो, जब रखो, ये नहीं इफ, अगर नहीं, जब। इसका मतलब कि रखो, लेकिन जब रखो, कब? जब तुम्हारा खुदा के साथ
टाइम तय हो और जब तुम चाहो और तुम्हारा कोई मकसद हो तो खुदा के साथ एक टाइम फ्रेम मुकर्रर करके तवालत घंटों की और खानों की फहरिस्त, किन किन खानों से इज्तिनाब करना है या मुकम्मल तौर से कुछ नहीं खाना, ये सब कुछ मुकर्रर करके जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। यीशु ने कहा तुम रोजा रखो मेरे जाने के बाद, लेकिन इस तरह रखो कि लोग उनको दिखाने के लिए नहीं कि लोगों को आप दिखाएं कि लोग आपको देख के कहें ये रोजादार हैं, बल्कि लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसे लोग अपना अजर पा चुके। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि जो तेरा बाप आसमान पे पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने और तुझे अजर दे। तो रोजा खुदा बाप और आपके दरमियान एक वो वक्फा है जिसमें आप दुआ में वक्त गुजारते हैं। निजात पाने के लिए रोजा नहीं रख सकते, गुनाहों से छूटने के लिए, गुनाहों से आजादी हासिल करने के लिए, गुनाहों से मखलसी हासिल करने के लिए, नई पैदाइश हासिल करने के लिए रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि रोजा जो है वो निजात पाने के बाद का एक कदम है। तो निजात पाने के लिए रोजा शर्त नहीं है। हां, ओल्ड टेस्टामेंट में उन्होंने गुनाहों से निजात के लिए रोजा रखा ताकि गुनाहों से उन्हें खलासी मिले, लेकिन नए अहदनामे में निजात और रास्तबाजी मुफ्त है और यह खुदा का फजल है, यह खुदा की बख्शिश है। मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ जुबान से खुदावंद के, यीशु के खुदावंद होने का इकरार करें, उसे अपना मुनज्जी, अपना खुदावंद माने और यीशु से कहें ऐ यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरे लिए अपनी जान दी, और खुदावंद इसलिए तूने मेरे लिए जान दी ताकि मैं गुनाह से बच जाऊं। ऐ खुदावंद मेरे गुनाह माफ कर, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर। मैं ईमान लाता हूं कि तू निजात देने वाला है, मैं तुझे अपना खुदावंद मानता हूं, तस्लीम करता हूं, तुझे निजात देंदा, मुक्तिदाता, परवरदिगार मानता हूं, तस्लीम करता हूं, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को अपने खून से धो दे। अगर हम जुबान से इकरार करें और दिल से ईमान लाएं, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करें, तो मुफ्त में रास्तबाज ठहरते हैं। ना रोजा और ना कोई और गम की हालत, ना दुख देना, सिर्फ जुबान से मुफ्त में, जिसको कहते हैं ना हिंग लगे ना फटकड़ी, फजल से मुफ्त में रास्तबाज ठहरते हैं। रोमियो के पहले बाब की 17वीं आयत में लिखा है तो मुफ्त में रास्तबाज ठहरो, और ये मुफ्त में रास्तबाजी मिलती है बगैर कुछ किए, महज जुबान से यीशु को निजात दहिंदा और खुदावंद शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से। दोस्तों, तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, यीशु आपके गुनाह मुआफ़ कर दे, और इसके बाद जितने चाहें रोज़े रखें खुदावंद की कुर्बत के लिए, खुदावंद की हजूरी में रहने के लिए, दुआ में वक्त गुजारने के लिए, और खुदावंद की मर्जी मालूम के लिए करने के लिए, और ज़्यादा रूहानी बनने के लिए, ताकि ज़्यादा आप खुदावंद की करीब हो सकें और खुदावंद आपको मौजज़ात की नेमतें दे, खुदावंद आपको बरकत दे। जैसे यीशु मसीह 40 दिन का फाका यीशु ने किया खिदमत से पहले, आप भी अपने रूहानी ज़िंदगी को तरक्की देने के लिए, खिदमत के मैदान में तरक्की करने के लिए, और मसीह ज़िंदगी को पाकीज़ा से पाकीज़ा तर बनाने के लिए यीशु की आमद तक जब चाहें पूरे 365 दिन में रोज़ा रख सकते हैं, और जितने तवालत का चाहें रोज़ा रख सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे।